13 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाया गया। 7 का रिजेक्ट हुआ विभिन्न कारणों से। जो निर्वाचन सेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीवान से। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने सीवान जिला के उन तमाम उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब उनके सिंबल का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम प्रत्याशियों के सिंबल के बारे में जानकारी दी है। सभी मीडिया बंधु लोग का स्वागत है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के आलोक में आयोजित की गई है। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि 29 अप्रैल 2024 को अधिसूचना जारी होने के बाद ज़िले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 29 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक सभी अभ्यर्थी जिन्हें चुनाव लड़ना था उन्होंने अपना नॉमिनेशन आके दिया था। कुल 20 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए थे। कुल 35 नॉमिनेशन पेपर हम लोग को प्राप्त किए थे 20 अभ्यर्थियों के माध्यम से। 7 मई 2024 को इसकी स्क्रूटनी यहाँ पे आदरणीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हुई है, जिसमें से कुल 13 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाया गया। 7 का रिजेक्ट हुआ विभिन्न कारणों से। जो निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं, आरओ हैंडबुक है, उसमें जो दिशा निर्देश हैं उसके आलोक में आज नाम निर्देशन वापस करने की तिथि निर्धारित थी, जो 11 बजे से 3 बजे तक समय निर्धारित था। आज 9 मई 2024 को 3 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस तरह से 25 मई 2024 को जो अपने यहाँ कस्टम चरण में चुनाव प्रस्तावित है उसमें कुल 13 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 13 अभ्यर्थियों की सूची है। श्री अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो लालटेन छाप है। दूसरे दिलीप कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी हैं जनता दल यूनाइटेड से, जिनका प्रतीक चिन्ह तीर है। इसके बाद रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, श्री संजय कुमार शाह हैं भारतीय लोक नायक पार्टी से, उनका प्रतीक चिन्ह रोड रोलर। कुल 9 निर्दलीय अभ्यर्थी भी इस बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें श्री जीवन कुमार निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में उनका प्रतीक चिन्ह जो उनको आवंटित हुआ है वह चारपाई है। 6ठे नंबर पे श्री दिलीप कुमार सिंह हैं निर्दलीय, उनका प्रतीक चिन्ह अलमीरा है। 7वें श्री देवकांत मिश्रा जी हैं निर्दलीय के रूप में, उनका प्रतीक चिन्ह क्रेन है। 8वें श्री प्रकाश मणि तिवारी जी हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह कंप्यूटर है। 9वें श्री प्रमोद कुमार जी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह फूल गोभी है, ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 10वें श्री महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र राय, इनका प्रतीक चिन्ह अंगूर है, ये भी निर्दलीय है। 11वें डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ल हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह गैस सिलेंडर है। 12वें श्री सत्येंद्र कुशवाहा हैं निर्दलीय, इनका प्रतीक चिन्ह बैटरी टॉर्च है। और 13वीं और अंतिम कैंडिडेट श्रीमती हिना साहब हैं, इनका प्रतीक चिन्ह ऑटो रिक्शा है और ये भी निर्दलीय हैं। इसी के साथ विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या भी अब फिक्स हो गई है। ई रोल फाइनलाइज हो चुका है। ई रोल फाइनलाइज होने के बाद 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,753 हो गई है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,69,390 है और महिला मतदाता 1,54,359 और सेवा मतदाताओं की संख्या 539 है। 106 जीरादेही में कुल मतदाताओं की संख्या 2,85,293 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,49,175 और महिला मतदाता 1,36,106 है और सेवा मतदाताओं की संख्या 652 है। दरौली 107 में कुल मतदाताओं की संख्या 3,26,900 है, जिसमें पुरुष 1,70,492 और महिला 1,56,398 और सेवा मतदाता की संख्या 1,492। रघुनाथपुर में कुल मतदाता 3,10,243 है, जिसमें पुरुष 1,58,968 और महिला 1,51,264 है। 997 सेवा मतदाता है।
दरौंदा 109 में कुल मतदाता 3,31,954 है, जिसमें 1,72,726 पुरुष और 1,59,219 महिला मतदाता हैं। 1,271 सेवा मतदाता हैं और 110 बड़हरिया में कुल मतदाताओं की संख्या 3,18,369 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,057 है और महिला की संख्या 1,51,303 है। कुल सेवा मतदाताओं की संख्या 493 है। 18 सीवान संसदीय क्षेत्र में PWD मार्ग मतदाताओं की संख्या 14,471 और 7 अभ्यर्थी जिनका नाम जिनका स्क्रूटनी के बाद जिसको अस्वीकृत किया गया था उसकी सूची आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो हम लोगों को चुनाव करवाना है उसकी भी तैयारी हो गई है। हमारे सभी इलेक्शन रिलेटेड कर्मी जिन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट करने का निर्णय लिया उनके लिए हम लोग 2 जगहों पे वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है, 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में वो कार्य किया जाएगा। साथ ही इस ज़िले के वैसे लोग जो कि सरकारी नौकरी में हैं और अन्य किसी ज़िले में हैं, उनमें से जिन्होंने पोस्टल बैलेट को ऑप्ट किया है उनसे भी मतदान हम लोग एडिशनल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि समरनालय परिसर में बनाया जाएगा उसके माध्यम से 17 और 18 तारीख को कराएंगे। इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी PWD मतदाता जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40% से अधिक है और 85 वर्ष से आयु से ज़्यादा वर्ग के मतदाता जिन्होंने फॉर्म 12D ऑप्ट किया है उनका भी मतदान हम लोग उनके घर पे जाके भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका के आलोक में कराने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ मतदाताओं का वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए लगातार जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर और बूथ स्तर पे और मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रत्येक बूथ स्तर पे एक बूथ लेवल कमेटी का निर्माण किया है जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, उस बूथ के BLO, उस बूथ के 2 प्रथम युवा मतदाता, जीविका की दीदी आदि शामिल हैं, जो कि प्रत्येक दिन उनका कार्यक्रम निर्धारित है। वो घर घर जाके डोर टू डोर जाके लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पे प्रतिदिन हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधि करा रहे हैं ताकि मतदाता मतदान के दिन से पहले भी आके अपने मतदान केंद्र को देखें और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में सभी मतदान केंद्रों पे जो सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराने का निश्चय लिया है, जैसे कि बिजली, शौचालय, रैंप दिव्यांग मतदाताओं के लिए, वृद्ध मतदाताओं के लिए, पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, वैसे सभी मतदान केंद्र जहाँ पे हम लोगों ने प्रतीक्षालय बनाया है जहाँ पे ऑलरेडी कमरे मौजूद हैं, उसके अलावा भी जहाँ पे अतिरिक्त कमरे नहीं हैं वहाँ पे हम लोग टेंट, समियाना, कुर्सी, बेंच लगा के लोगों की सुविधा के लिए कि लोग वहाँ पे आराम से बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करें, उसकी भी सुविधा हम लोग मुहैया करा रहे हैं। पुरुष के लिए अलग शौचालय, महिला के लिए अलग शौचालय रहेगा। साथ ही साथ हर एक मतदान केंद्र पे हम लोग NCC, स्काउट गाइड जिनकी उम्र 18 से कम है उनका सहयोग ले रहे हैं ताकि जो भी वृद्ध मतदाता या दिव्यांग मतदाता आए उनको मतदान केंद्र तक ले जाने में वो लोग वॉलंटियर के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पे निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग मेडिकल किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। यदि गर्मी होती है तो सभी मतदान केंद्रों पे 15-15 पैकेट ORS, बुखार की दवाई, सर्दी खांसी की दवाई या गर्मी लगती है उससे के लिए जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो विस्तृत रूप से उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी मतदाता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा लाइन को प्रॉपर ढंग से मैनेज करने के लिए जो लोग आएंगे सभी मतदान केंद्र पे हम लोग एक होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि लोग क्रम में लगे रहें और शांतिपूर्वक अपना मतदान करें। इसके साथ लास्ट में आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि कल से प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक परिवार को हम लोग वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटने का भी काम कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप उपलब्ध करा दिया है। कल से BLO के माध्यम से उनके घर घर पे जाके
मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड का भी वितरण किया जाएगा। आपके माध्यम से सभी मतदाता बंधु से अनुरोध है कि निश्चित रूप से अपने BLO आपके घर पे जाएंगे तो उसको प्राप्त करें, वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड को प्राप्त करें, उसको पढ़ें। इससे आपको अपने मत का प्रयोग करने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन पुनः हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप आपको मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आपको मतदान केंद्र पे वोट डालने के लिए उसको लेके ही जाना है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता पर्ची किसी कारणवश नहीं भी है मतदान के दिन, तो जो 13 तरह के पहचान पत्र हैं उसमें किसी का प्रयोग करके आप जाके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। यह बार बार आपसे अपील इसलिए की जा रही है कि हम लोग को फीडबैक प्राप्त हुआ है कि आम जनता में एक ऐसी बात है कि मतदाता पर्ची यदि नहीं है, या उनको बहका भी दिया जाता है कि यदि आपके पास मतदाता पर्ची नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते। यह बिल्कुल गलत है और इसका प्रचार प्रसार हम लोगों को करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को पुनः आने के लिए धन्यवाद करते हैं। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।